बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए मतंजन की रेसिपी लाई हूँ। रबी अव्वल स्पेशल मतंजन बनाएंगे और जल्दी से शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। सबसे पहले मैं इसकी चाशनी तैयार कर रही हूँ। उसके लिए 2 खाने के चम्मच मैंने घी लिया है और उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके पास मुयस्सर हों आप इसमें शामिल कर लें। और कुछ मेरे पास यहाँ पे ताज़ा खजूरें पड़ी हुई थी, तो उनके भी मैंने छोटे-छोटे पीस करके इसमें डाल दिए थे। हल्का-सा इनको रोस्ट करेंगे, इनकी हल्की सी खुशबू आने लगेगी। इसमें दूध शामिल करना है और दूध से बहुत आसानी से चाशनी अच्छी तरीके से तैयार हो जाती है। आधा कप इसमें दूध शामिल किया, दूध मिक्स कर लेंगे थोड़ा-सा और इसके अंदर अब हम चीनी को शामिल करेंगे। 2.5 कप चावलों के लिए मैं इसमें तकरीबन 1 कप और 3/4 कप चीनी शामिल कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप 2 कप तक चीनी शामिल कर सकते हैं। चीनी शामिल करने के साथ ही हमें इसमें 1/4 कप पानी शामिल करना है। बिल्कुल थोड़ा-सा ही पानी इसमें डाला है, इससे हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी। इसको थोड़ी देर हम चीनी को मेल्ट होने देंगे और जब चीनी में उबाल आने लगे, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में बबल्स बनने लग गए हैं, तो मैंने इसको इस फ्लेम से हटा दिया था और मैंने इसको दूसरी फ्लेम पे रख दिया और इसके अंदर मैंने हल्की-सी जैसे दम वाली आँच होती है, बिल्कुल एंड पे जो दाने-दाने वाली आँच होती है, उस पे मैंने इसको रख दिया था ताकि ये चाशनी ठंडी ना हो। और साथ ही चावलों को बॉयल करना शुरू कर देते हैं। चावलों को मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। 2.5 कप चावल लिए थे, आधा कप मैंने इसमें घी शामिल किया और ये कुछ लौंग और सब्ज़ी इलायचियाँ जिनको मैंने खोल कर शामिल किया है। ये हल्का-सा जब कड़कड़ा लेंगे इसको खुशबू आने लगेगी, तो इसमें मैंने 5 कप पानी शामिल किया है। कर्नल के चावल थे और इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच केवड़ा एसेंस शामिल किया है। केवड़ा एसेंस की वजह से ही इसमें देग वाली खुशबू आती है। और इसमें हम अब शामिल कर देंगे चावल क्योंकि पानी में बॉयल आ चुका है। चावलों को डालने के बाद मैंने इनको तकरीबन 10 मिनट के लिए इस तरीके से पकाया है चावलों को। 8 मिनट के लिए मैंने इसको बगैर कवर किए बॉयल किया था और 2 मिनट मैंने इसको कवर दे दिया था और अब देख सकते हैं चावल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, 90% ये पक चुके हैं। हल्के से जैसे खड़े-खड़े चावल होते हैं वैसे हैं और पानी भी आप देख सकते हैं खुश्क हो चुका है। अब इसमें मैं अपनी चाशनी शामिल कर दूँगी और चाशनी मेरी गरम है और बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं हुई है क्योंकि मैंने आपको बताया बिल्कुल हल्की आँच पर इसको रखा हुआ था। तो ये बिल्कुल ही आसानी से इसमें मिक्स हो जाएगी चावलों में और इसको हमने हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है चाशनी को और इसको दम देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने इसको दम दिया था। बिल्कुल हल्की आँच पे 15 मिनट दम देने के बाद अब आपको कंडीशन दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि चावल बिल्कुल पक चुके हैं। चाशनी इन्होंने एब्ज़ॉर्ब कर ली हुई है। नीचे से मैंने हल्का-सा चावलों को हिलाकर देखा है कि नीचे से चाशनी जो है वो ड्राई हो चुकी है, एब्ज़ॉर्ब हो चुकी है। तो अब इसमें मैं कलर शामिल कर दूँगी। आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से कुछ और ड्राई फ्रूट्स इस टाइम पे भी डाल सकते हैं, खोया वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये बजट फ्रेंडली बना रही हूँ। तो इसमें मैं कलर जो मेरे पास मौजूद थे वो मैं शामिल कर रही हूँ। मेरे पास थोड़ा-सा ब्लू कलर भी मौजूद था, तो मैंने इसमें थोड़ा-सा ब्लू कलर भी शामिल किया है। अब इसको हम दोबारा से 15 मिनट के लिए दम लगा देंगे। फिर से 15 मिनट दम लगाने के बाद कलर भी अच्छे से चावलों में आ चुका है। अब आप इसकी कंडीशन देख लें। मैं इसको 5 मिनट के बाद हिला रही हूँ, क्योंकि अगर उसी वक़्त हिलाएँ तो वो सारे कलर्स जो हैं वो मिक्स हो जाते हैं। तो 5 मिनट के बाद आप इनकी कंडीशन देख सकते हैं। खिले-खिले से चावल तैयार हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो फिर लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।